अब एग्जाम्पल नंबर 15 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या बोल रहा है? इफ आर्म ऑफ द वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली आर्म्स ऑफ द वन एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। तो सबसे पहले देखो, जो एंगल हमारा बनता है वो एंगल कैसे बनता है? ये ए है, ये ओ है, ये बी है। यहाँ पे एंगल बन रहा है ए ओ बी, ठीक है। और इसमें ओ ए एंड ओ बी ये क्या है? ये है आर्म्स ऑफ द एंगल्स है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि आर्म्स ऑफ द वन एंगल इज रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। तो ठीक है। तो उसके बाद दो दो हमारे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और दूसरा वाला जो एंगल बन रहा है, उनके बीच में हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो थोड़ा सा चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो फिर से इसको बना लेते हैं दोनों। चलिए, तो पहला एंगल हम ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट एंगल है हमारे पास, ठीक है। और तो ये जो सिचुएशन है, ये है सिचुएशन केस वन डील कर लेते हैं। यहाँ ए ओ बी, यहाँ पे पी क्यू आर, और इसका नाम दे देते हैं एस। तो यहाँ पे हमारा दो एंगल बन रहा है। पहला एंगल है वो बन रहा है ए ओ बी, और दूसरा एंगल बन रहा है हमारा पी क्यू आर, ठीक है। और इनके जो दोनों आर्म्स है, तो पहले इसका एक आर्म्स है ए ओ, वो पैरेलल है पी क्यू के बराबर, एंड ओ बी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के बराबर। तो ये दोनों आर्म्स भी आपस में पैरेलल हैं। अब इनका जो एंगल है, ये एंगल ए ओ बी, एंड इसका जो एंगल है, ये एंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इन दोनों एंगल के बीच में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करके, अब ये दोनों एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या क्या हो सकते हैं? तो कि ये दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं इन दोनों एंगल्स के बीच में। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एंगल ए ओ बी एंगल पी क्यू आर आपस में इक्वल हो जाए, और या फिर ये हो सकता है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर कोई भी दो एंगल के दोनों आर्म्स आपस में पैरेलल हों तो चलिए इन दोनों पॉसिबिलिटी को इक्वली पहले हम देख लेते हैं कैसे हम उसको प्रूव करेंगे। तो पहला प्रूफ स्टार्ट करते हैं, केस वन। अच्छा, इस वाले केस में हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे। मतलब हमारे पास कोई भी दो एंगल्स को अगर हम आर्म्स को पैरेलल रख के ड्रॉ करें तो 3 तरह का फिगर हमारा ड्रॉ होके आएगा। उनमें से ये पहला वाला फिगर है। तो चलिए इसमें प्रूफ करके हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करना है। अब देखिए, हमारे पास बिकॉज ऑफ द फैक्ट ए ओ पैरेलल टू पी क्यू है, सो एंगल ए ओ बी दैट इज एंगल वन, चलिए इसको मानते हैं, और इसको एंगल टू एंगल थ्री मानते हैं, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी एस बी या एंगल टू आप बोल लीजिए। क्यों आपस में इक्वल होंगे? क्योंकि ये आपस में हमारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए पहला केस हमारे पास बन गया। सिमिलरली सिमिलरली आप देखिए, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, ये भी आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल सेम वही रीजन से कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? हमारे पास है कि ओ बी जो है वो पैरेलल टू क्यू आर, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों आपस में कोरोस्पॉन्डिंग एंगल थे, इसलिए आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले वाला केस में देखते हैं इसको। चलिए एंगल वन और टू में लिख लेते हैं। एंगल वन ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। इसको आप इक्वेशन वन कर लीजिए और इसको इक्वेशन टू कर लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। एंगल टू जो है वो एंगल वन के बराबर है, एंगल टू एंगल थ्री के बराबर है। तो यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री हो गया। तो जो दो ऑप्शंस बोल रहा था, या तो इक्वल होंगे या पैरेलल होंगे, तो ये इक्वल वाला हो गया। ये फर्स्ट केस इक्वल वाला हो गया, ठीक है। अब आइए सेकंड केस पे विचार करते हैं। चलिए अब हम जो है ना केस टू लेते हैं। केस टू, अगर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो कैसे है? तो पहला सिंपली इसी तरह से एक एंगल ड्रॉ करेंगे, और दूसरा एंगल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वही सिचुएशन जनरेट होके आ गया। एक तो ए बी सी है, और दूसरा है डी ई एफ, ठीक है। तो दो हमारे एंगल बने। तो एक एंगल बना ए बी सी, एंड दूसरा एंगल बना एफ
ED, ये दो एंगल हमारे बन के आ गए है ना। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो पहले हम गिवन जो पैरेलल लाइंस है, गिवन पैरेलल लाइंस, उनको पहले हम स्केल डाउन कर लेते हैं। तो पहला है AB पैरेलल टू ED है, ये पहला केस। दूसरा AE पैरेलल टू BC, ये केस 2 हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट केस में आते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे पहला तो हमारे पास, अगर हम क्वाड्रिलेटरल, इसको ऐसे लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCE को देखेंगे तो पहला तो हमारे पास है दोनों अपोजिट साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर अगर होते हैं तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा ABCA, ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल। एक तरीका तो ये हुआ प्रूफ करने का, अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अगर हम इस तरीके से इसको नहीं प्रूफ करना चाहते हैं, चलिए दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसमें एंगल, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, इसको हम 3 लेते हैं। तो पहला तो एंगल 1 इक्वल टू हमारा एंगल 2 हुआ। क्यों होगा? क्योंकि AB जो है पैरेलल टू EC है और ये दोनों आपस में कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे, है ना, कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल होंगे। सेम वही लॉजिक से। तो यहाँ पे 1 2 के भी इक्वल है और 2 आवर 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो ये दोनों तरीके से हम इसको चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। अब हम केस 3 पे थोड़ा सा विचार करते हैं। ये हमारा है केस 3, केस 3, ठीक है। केस 3 में पहले से मैंने ही ड्रॉ किया हुआ है कि इसमें हमारा जो दो साइड है, पहला, अच्छा पहले एंगल लिख लेते हैं। पहला एंगल है ABC, दूसरा है DEF। ये दो एंगल है जिसको कंसीडर करेंगे। इनके साइड आपस में जो पैरेलल है, पहला है AB पैरेलल टू DE, ये सेक्शन पैरेलल है। और दूसरा हमारा पैरेलल है BC पैरेलल टू FE, ये दो सेक्शन जो है आपस में पैरेलल है। तो चलिए इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो हम इसको एंगल 1 ले लिए, इसको एंगल हम 2, इसको एंगल 2 लेके, इसको हम एंगल 2 लेते हैं, एंगल 2 लेते हैं, और इसको हम एंगल 3 लेते हैं। हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है 1 और 3 के बीच में। तो चलिए पहला तो हमारे पास देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब इसको सोचिए कैसे होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास AB, देखिए AB पैरेलल टू CD है। और थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों एंगल का समीशन अगर निकाला जाए, इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल का समीशन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो उसी हिसाब से 180 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। ये हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं जब लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो BC और FE आपस में पैरेलल, यहाँ पे देखिए ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 1 में जो हमने एंगल 2 लिखा हुआ है उसके जगह पर हम एंगल 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो ये थर्ड वाला केस, सप्लीमेंट्री वाला केस जो बोल रहा था, ये थर्ड वाला केस सप्लीमेंट्री। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री है। इससे प्रीवियस दो केस में हमारे पास इक्वल था और ये हमारे पास सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होगा या तो इक्वल होंगे या फिर सप्लीमेंट्री होगा। और थर्ड केस हमारा सप्लीमेंट्री। थैंक यू।